पिछले वीडियो में हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर पढ़े थे कि बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है, और मेंबरशिप ऑपरेटर के बारे में पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग आइडेंटिटी ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे कि आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है। तो आपको बता दें कि आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है। कह रहे कि द आइडेंटिटी ऑपरेटर कंपेयर द मेमोरी लोकेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट की मेमोरी लोकेशन को क्या करता है, कंपेयर करता है कि दो ऑब्जेक्ट की आपकी मेमोरी का लोकेशन सेम है कि डिफरेंट है। तो उसको पहचानने के लिए आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज किया जाता है। ऑपरेटर से ही पता चल रहा है आइडेंटिटी है ना, पहचानने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो दो ऑब्जेक्ट की मेमोरी को कंपेयर करने के लिए, मतलब सेम है कि डिफरेंट है, उसको बताने के लिए। हेंस इट इज पॉसिबल टू नो वेदर टू ऑब्जेक्ट आर सेम आर नॉट, मतलब दो ऑब्जेक्ट आपका सेम है कि नहीं। करेक्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है इज ऑपरेटर और एक होता है इज नॉट ऑपरेटर। ये सब स्मॉल में ही लिखेंगे, इज और इज नॉट। तो इसमें हम समझेंगे कि इज ऑपरेटर क्या होता है और इज नॉट ऑपरेटर क्या होता है। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं इज ऑपरेटर क्या होता है। करेंगे दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंपेयर वेदर टू ऑब्जेक्ट आर सेम आर नॉट, मतलब दो ऑब्जेक्ट सेम है कि नहीं है। इट रिटर्न ट्रू इफ मेमोरी लोकेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट आर सेम, मतलब इसमें इस ऑपरेटर में जब हम लोग कंपेयर करेंगे मेमोरी लोकेशन तो इसमें ट्रू और फॉल्स आएगा। तो इज ऑपरेटर में क्या होगा, अगर आपका कह रहा है कि ऑब्जेक्ट अगर सेम होगा तो आपका क्या रिटर्न होगा, ट्रू होगा, ट्रू होगा। और इसके अलावा ट्रू नहीं होगा, मतलब मेमोरी लोकेशन अगर सेम नहीं होगा तो फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स में ये रिजल्ट लेता है। तो इज ऑपरेटर में अगर ट्रू आता है तो आप समझ जाएंगे कि मेमोरी लोकेशन एक ही है। अगर फॉल्स आ जाता है तो आप समझ जाएंगे दोनों का मेमोरी लोकेशन अलग अलग बना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अब देखिए, इस ऑपरेटर को समझने के लिए, आइडेंटिटी ऑपरेटर को समझने के लिए सबसे पहले पाइथन में ज़रूरी है कि आप वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझें। वेरिएबल कैसे काम करता है, कैसे उसको डिफाइन करते हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पे a इक्वल टू 20 और b इक्वल टू 20। तो a इक्वल टू 20, इसमें 20 जो होगा आपका ऑब्जेक्ट होगा। और वो पाइथन में जानते हैं कि जितने भी वेरिएबल को हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जो डेटा टाइप होता है वो क्लास होता है। तो इसमें क्या होता है पाइथन में, जैसे a इक्वल टू 20 है तो 20 क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट है। b इक्वल टू 20 ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब बताइए इसका डेटा टाइप क्या होगा, इसका डेटा टाइप इंट होगा, इंटीजर होगा। तो a इक्वल टू 20 है तो 20 वैल्यू के लिए एक मेमोरी लोकेशन होगा और a वैल्यू एक ऑब्जेक्ट माना जाता है पाइथन में। तो 20 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो a इक्वल टू 20 है तो अब ये 20 के लिए एक मेमोरी लोकेशन क्या होगा, क्रिएट होगा, ठीक ना। इस 20 के लिए एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट होगा। ये यहाँ पे देख रहे हैं जो ए वेरिएबल हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, तो एक को यहाँ पे एक प्रकार का टैग है, निक नेम आप कह सकते हैं कि A20 के लिए एक टैग है, चाहे निक नेम है, लेकिन ऑब्जेक्ट कौन है, एक 20। अब देखिए, अब जैसे a इक्वल टू 20 जब लिखेंगे तो ये 20 के लिए हमारे मेमोरी में एक लोकेशन क्या होगा, क्रिएट होगा। जैसे मान लीजिए मेमोरी लोकेशन, जब कोई भी वैल्यू हम लोग उसमें पाइथन में स्टोर करेंगे, पाइथन में रखेंगे, तो उसमें मेमोरी में क्या होता है, एक लोकेशन बनता है। जैसे a इक्वल टू 20 तो 20 का एक लोकेशन बन गया, 20 ऑब्जेक्ट है, इसका एक मेमोरी में लोकेशन बन जाएगा कि इस लोकेशन पे 20 क्या हुआ है, स्टोर हुआ है। ये जो है टैग है। अब b इक्वल टू भी 20 है तो इसमें 20 क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो b इक्वल टू 20। तो अब देखिए आप कहेंगे कि b जो 20 है तो इसका भी कोई लोकेशन बना हुआ, तो नहीं, इस b इक्वल टू 20 का लोकेशन नहीं बनेगा। इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि जो b है, जो b है, b का भी टैग क्या होगा,
जैसे यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे b को 20 का वैल्यू टैग दिया गया है, तब a जो है 20 के लिए क्या है, टैग है, तो वहीं पे आपका जो b होगा वो आपका 20 यहाँ पर इसके लिए भी एक प्रकार का क्या है, टैग है। अब आता है यहाँ पे कि a किसका टैग है, तो a जो है आपका 20 का टैग है। तो यहाँ पे b किसका टैग है, तो b भी 20 का टैग है। तो अब क्या होगा कि इसके लिए दोनों ऑब्जेक्ट सेम है, तो इसके लिए अब अलग से मेमोरी लोकेशन नहीं बनेगा। ये जो b होगा, ये b जो होगा वो आपका 20 पे क्या होगा, ऑपरेट होगा, उसी लोकेशन पे क्या होगा, ऑपरेट होगा। तो अब इसके लिए कोई अलग से मतलब लोकेशन नहीं बनेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है आपका दोनों क्या है, सेम है, तो सेम रहेगा। तो ये बी वाला भी आपका, ए का भी 20 ऑब्जेक्ट है, बी का भी है, तो ये बी वाला भी यहाँ पे जो 20 है ये भी आपका इसी पे ऑपरेट होगा, इसी लोकेशन पे, ठीक है। तो एक ही, तो इसमें क्या होगा, मेमोरी का लोकेशन क्या होगा, दोनों का सेम होगा, इसमें मेमोरी का लोकेशन अलग नहीं होगा, क्योंकि दोनों का ऑब्जेक्ट क्या है, सेम है, और दोनों का डेटा टाइप भी क्या है, सेम है। अब a इक्वल टू 20 है, तो a इक्वल टू 20 है, तो यहाँ पे डेटा टाइप क्या होगा, इंट होगा। b इक्वल टू भी 20 है, तो डेटा टाइप क्या होगा, इंट होगा, मतलब इंटीजर होगा। तो इसलिए दोनों ऑब्जेक्ट सेम रहेंगे, तो इसका इस 20 का लोकेशन मेमोरी में नहीं बनेगा। तो बस, तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों ऑब्जेक्ट का लोकेशन क्या है, सेम है। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे, अब जिस मान हमको चेक करना है कि दोनों कंपेयर करना है कि मेमोरी आपका ऑब्जेक्ट जो है सेम है कि नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे a इज b। देखिए a इज b, इज जो है ऑपरेटर है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि दोनों का लोकेशन क्या है, सेम है, मेमोरी लोकेशन एक ही है। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए a इक्वल टू 20 और a इक्वल टू सिंगल इंटर कामा में 20, तो अब दोनों को जब कंपेयर करेंगे, तो इस 20 का ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है 20, इसका लोकेशन ये है, इस 20 जो है आपका क्या है, स्ट्रिंग है, तो इस 20 का जो है लोकेशन अलग होगा, इस 20 का लोकेशन क्या होगा, अलग होगा। तो अब देखिए क्यों अलग होगा, कि दोनों ऑब्जेक्ट जो है सेम नहीं है, क्योंकि इसका डेटा टाइप इंटीजर होगा और इसका क्या होगा, स्ट्रिंग डेटा टाइप है, तो दोनों का लोकेशन क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ए इज बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। लेकिन वही अगर स्ट्रिंग सिंगल इंटर कामा हटा के 20 लिख देंगे, तो दोनों यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये जो होता है इज ऑपरेटर होता है। तो इज ऑपरेटर में सबसे पहले हम लोग किसको समझेंगे, वेरिएबल को समझेंगे। बोले ए इक्वल टू 20, तो इसमें ऑब्जेक्ट आपका क्या है, दोनों में ऑब्जेक्ट 20 है, तो दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, सेम है, तो सेम है। तो एक के लिए आपका यहाँ पे 20 के लिए ऑब्जेक्ट है, इसके मेमोरी में लोकेशन बनेगा, लेकिन बी वेरिएबल दूसरा नाम है, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट क्या है, सेम है, तो इसका अलग मेमोरी लोकेशन नहीं क्रिएट होगा। ए भी कहाँ शेयर होगा, ए भी आपका शेयर होगा 20 पर ही क्या होगा, ए भी शेयर होगा। तो इसलिए ए का भी टैग 10 है, ए का भी टैग 20 है, और बी का भी टैग 20 है, तो दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, सेम है, तो इसलिए मेमोरी लोकेशन ये इज होता है। और इज नॉट की बात करें, इज नॉट में क्या होता है कि दिस ऑपरेटर वर्क इन रिवर्स मैनर फॉर इज ऑपरेटर। यहाँ पे इज ऑपरेटर जो भी हम लोग पीछे पढ़े हैं, करेक्ट उसी का रिवर्स होगा, उल्टा होगा। इसमें क्या होगा, इफ रिटर्न ट्रू इफ मेमोरी लोकेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज नॉट सेम। अगर दोनों का मेमोरी लोकेशन अगर सेम नहीं होगा तो क्या होगा, ट्रू होगा, अगर सेम होगा तो फॉल्स होगा, तो उसी का उल्टा हो जाएगा। जैसे a इक्वल टू 20, b इक्वल टू 20, तो इसमें b का इसमें क्या है, b ऑब्जेक्ट है, इसका एक लोकेशन क्रिएट होगा। यहाँ पे 20 है, तो दोनों ऑब्जेक्ट सेम है, तो एक ही लोकेशन वो भी शेयर होगा, तो इसलिए दोनों क्या है, सेम हो गया, तो ट्रू है। कंडीशन इसमें क्या है, ट्रू है। इसमें लिखा है कि इफ रिटर्न, इसमें कह रहा है कि इट रिटर्न ट्रू इफ मेमोरी लोकेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज नॉट सेम। अगर नहीं सेम रहेगा
सेम नहीं रहेगा तो ट्रू आएगा, अगर सेम रहेगा तो फॉल्स। तो ये दोनों सेम है, तो अब लिखेंगे ए इज नॉट बी, क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। वैसे यहाँ पर भी ए इक्वल टू 20 और बी इक्वल टू यहाँ पे 20 स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग है तो ए जो है क्या है, ट्रू है, सेम नहीं है, तो सेम नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आएगा, सेम अपोजिट होगा। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं कैसे काम कर रहा है। अब इसको प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे और देखेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर जो होता है कैसे काम करता है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जिस मान लीजिए ए इक्वल टू 20, बी इक्वल टू 20। अब यहाँ से हमको कंपेयर आइडेंटिटी करना है प्रिंट में, इसे यहाँ पे लिख देंगे, हमको कंपेयर करना है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्रिंट लिखेंगे यहाँ पे कि ए इज बी, करें कि ए इज बी, ए जो है बी है, तो यहाँ पे क्या मारेंगे, इंटर मारेंगे। यहाँ पे इंटर देखेंगे तो देखिए ट्रू आ गया। इससे आपको पता चल रहा होगा कि बी भी ऑब्जेक्ट 20 है और ए का भी ऑब्जेक्ट 20 है और बी का भी ऑब्जेक्ट 20 है, तो दोनों क्या है, सेम है। तो इज वाले में क्या आएगा, अभी यहाँ पे लिख दिए ए इक्वल टू 20 और बी इक्वल टू 15 और यहाँ पे लिख दिए प्रिंट और लिख दिए ए इज बी। तो अब देखिए अब दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, ए का जो ऑब्जेक्ट जो है इसमें कितना है, इसमें ऑब्जेक्ट कितना है 20 है और ये कितना है 15 है, तो दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, अलग अलग है। इसका मेमोरी लोकेशन मेमोरी में अलग बनेगा और इसका अलग बनेगा, तो इंटर मारेंगे तो क्या बताएगा, ये फॉल्स है, ये सेम नहीं होगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, फॉल्स। लेकिन यहाँ पर लिख दिए ए इक्वल टू 20 और बी इक्वल टू यहाँ पर मान लिख दिए 20, बी इक्वल टू 20। अब यहाँ पे प्रिंट करा दे, प्रिंट ए इज बी, आप बताइए क्या आएगा, ए इज बी। अब देखिए भले यहाँ पे 20 लेकिन ये क्या है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का पहचान होता है, इसको सिंगल इंटरकामा डबल ट्रिपल में इंटरकामा में रखते हैं, वो स्ट्रिंग होता है, मतलब कोई वर्ड होता है। ए इज बी, तो ए इज बी मतलब ए जो है बी है, तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए बता रहा है फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग है और ये इंटीजर है, तो दोनों का मेमोरी में लोकेशन क्या होगा, अलग अलग बनेगा, तो फॉल्स हो जाएगा। इज नॉट में अगर चलते हैं, इज नॉट में चलेंगे तो जैसे मान लीजिए इसी को हमको चेक करना है इज नॉट में, जैसे मान लीजिए ए इक्वल टू हम लिख दिए 20 और बी इक्वल टू लिख दिए 20 और यहाँ पे प्रिंट कर दिए, प्रिंट में लिख दिए ए इज नॉट बी। तो इसमें बताया गया कि इसमें इज नॉट वाले में क्या होता है, रिवर्स होता है, अगर कंडीशन ट्रू रहेगा तो फॉल्स आएगा और फॉल्स रहेगा तो ट्रू। तो बताइए कंडीशन क्या है, बी ए का भी यहाँ पर इसका 20 ऑब्जेक्ट और बी का भी 20 ऑब्जेक्ट दोनों क्या है, सेम है, सेम है, तो क्या है, ट्रू है। लोकेशन आपका क्या होगा, एक ही होगा, एक ही लोकेशन क्या होगा, शेयर होगा। तो अब यहाँ पे इंटर मारेंगे तो क्या बताएगा, और ट्रू रहेगा तो क्या बताएगा, फॉल्स, और फॉल्स रहेगा तो ट्रू। तो फॉल्स का मतलब यहाँ पे ए इक्वल टू हम कर दे रहे हैं 20 और बी इक्वल टू डबल कामा में 20 टेस्टिंग। अब यहाँ से प्रिंट कराएंगे, प्रिंट अब लिख दिए ए इज नॉट बी। अब देखिए एक कंडीशन आपका क्या है, एक कंडीशन हमारा क्या है, एक कंडीशन हमारा हो गया यहाँ पे फॉल्स। तो फॉल्स होगा तो क्या आएगा, देखिए ट्रू आ गया, फॉल्स है तो यहाँ पे क्या आ गया, ट्रू। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका आ गया यहाँ पे ट्रू, क्योंकि इज नॉट लगा है, तो कंडीशन आपका फॉल्स रहेगा तो ट्रू और ट्रू रहेगा तो फॉल्स आता है। तो ये आपका होगा।
चलिए अगला देखते हैं। इसमें अगला होगा एक्सप्रेशन। अब आता है कि एक्सप्रेशन क्या होता है। तो आप लोगों को एक लाइन में बता दें एक्सप्रेशन क्या होता है। तो एक्सप्रेशन जो होता है वो आपका कॉम्बिनेशन होता है। किसका कॉम्बिनेशन होता है? तो आ गया कि एक्सप्रेशन बताइए, एक्सप्रेशन के बारे में बताइए, एक्सप्रेशन क्या होता है। तो हम बताएंगे एक्सप्रेशन जो होता है, एन एक्सप्रेशन इज एनी वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स, लिटरल्स एंड वेरिएबल। ये सभी कॉम्बिनेशन वैलिड होना चाहिए। तो एक लाइन में कह सकते हैं एन एक्सप्रेशन इज एनी वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स, लिटरल्स एंड वेरिएबल। जब सभी को साथ में लिखा जाता है तो क्या बन जाता है? एक्सप्रेशन बन जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पर बता रहे एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल विच कैन बी कांस्टेंट वैल्यू सच एज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग जैसे शिवा, नंबर में कोई ये हो गया। कह रहा है कि ऑपरेटर विच आर सिंबल दैट एक्ट ऑन द वैल्यू इन सम वे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा 11 इंटू ब्रैकेट में 4 + 5, यहाँ पे ब्रैकेट आपका क्या हो गया? क्लोज हो गया, पैरेंथिस। तो ये एक प्रकार का क्या है? इस लाइन को क्या बोलेंगे? एक प्रकार का एक्सप्रेशन है जिसमें ऑपरेटर भी है, वेरिएबल भी है ना। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप लिख दिए ए इक्वल टू, ये पूरा एक्सप्रेशन आपका इवेल्युएट होके ए के अंदर चला जाएगा। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? सभी एक प्रकार का एक्सप्रेशन होता है। जब एक ही साथ में वो लिखते हैं, वेरिएबल का भी, वेरिएबल भी, ऑपरेटर भी, लिटरल्स भी, है ना। तो ये सब एक प्रकार का क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है। जैसे हम लोग अरिथमेटिकल ऑपरेटर में भी अगर बात करें, अरिथमेटिकल ऑपरेटर में तो उसमें भी तो लिखते हैं बी इक्वल सी इक्वल टू ए प्लस बी। तो भी एक प्रकार का क्या हो गया? ऑपरेटर हो गया। वो भी एक प्रकार का एक्सप्रेशन हो गया, सॉरी। तो जैसे एक्सप्रेशन भी कई प्रकार का होता है, जैसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया, रिलेशनल एक्सप्रेशन हो गया, स्ट्रिंग एक्सप्रेशन हो गया, लॉजिकल एक्सप्रेशन हो गया, कंपाउंड एक्सप्रेशन हो गया। तो एक्सप्रेशन भी आपके 5 प्रकार के होते हैं। तो जितने भी ऑपरेटर हम लोग पढ़ते हैं ना, वो भी उसको भी जब हम लिखते हैं ऑपरेटर भी रहेगा, उसमें वेरिएबल भी रहेगा, लिटरल भी, तो उस सभी को एक प्रकार का एक्सप्रेशन बोला जाता है। स्टेटमेंट कभी कभी आता है कि स्टेटमेंट क्या होता है। तो स्टेटमेंट को आप एक लाइन में बता सकते हैं कि स्टेटमेंट आपका क्या होता है। तो एक कंप्लीट लाइन इज नोन एज स्टेटमेंट, या बोल सकते हैं पाइथन स्टेटमेंट इज ए इंस्ट्रक्शन आर ए यूनिट ऑफ कोड दैट पाइथन इंटरप्रेटर कैन एग्जीक्यूट करता हो। इन कंप्यूटर लैंग्वेज कंप्लीट कमांड इज कॉल्ड स्टेटमेंट। मतलब एक कंप्लीट लाइन इज नोन है स्टेटमेंट। जैसे मान लीजिए प्रिंट आप लिख दिए, प्रिंट में आप यहाँ पे लिख दिए 12 + 15, एक प्रकार का क्या होगा? स्टेटमेंट हो गया। और इसका कोई क्या हो गया? वैल्यू एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है। तो ये जो होता है आपका, जैसे हम लोग प्रिंट लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दिए प्रिंट वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ द पाइथन, तो एक प्रकार का क्या है? स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट जो होता है कंप्लीट लाइन ऑफ या कंप्लीट कमांड इज नोन एज स्टेटमेंट। अब इसी में क्वेश्चन आंसर भी आएगा। चौथा चैप्टर आप लोग और बुक्स के माध्यम से पढ़िएगा, जो नहीं समझ में आएगा आप मुझसे पूछिएगा। अब इसमें क्वेश्चन आंसर भी है, इसको भी आज ग्रुप में हम भेजेंगे। इस क्वेश्चन आंसर को आप लोग देखिएगा। और यहाँ पे आंसर भी है, सभी का यहाँ पे आंसर भी है ना। तो आंसर भी साथ में देखेंगे आप लोग।